ये आलीशान महल एक प्यार भरा तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए, लेकिन इसके बदले में हम भी आपसे एक भेंट की अपेक्षा रखते हैं। आपको मुझे एक बेटा देना होगा जिसकी भविष्यवाणी स्कूल के पुरोहित भी कर चुके, एक वारिस जो इस वंश को आगे बढ़ाएगा। हमारी पहली पत्नी गायत्री हमारी 2 बेटियों के साथ अब एक नए घर में रहने के लिए चली गई। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके प्यार के काबिल हो सकें और ये महल हमारे प्यार का प्रतीक हो, और यहाँ हम आपको आपके कुलदीपक। घर में आई नई बहू का स्वागत करना हमारा धर्म है। इसके लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो क्या हमारा आदेश मानना आपका धर्म नहीं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं बड़ों की इच्छा अनुसार कर रहे हैं। हमने आपको बेशुमार दौलत दी है, घर दिया है। हम आपका भला चाहते हैं गायत्री। हम भी आपका भला ही चाहते हैं, इसलिए पहली बार आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। जैसे आपने अपने कुलपुरोहित की सलाह पर दूसरी शादी कर ली, वैसे ही हमने भी अपनी जोशी के कहने पर इस घर को पूर्णिमा की रात को छोड़ने का फैसला किया है। हमने अपनी दोनों बेटियों को पहले ही विदा कर दिया है। 2 दिन बाद हम भी इस महल से चले जाएंगे। बड़ी दीदी सर ठीक ही कह रही हैं। वो आपकी और उस घर की भलाई तो चाहती हैं, और वैसे भी 2 ही दिन की बात है। हमारा विश्वास कीजिए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पति की भलाई की मोह में ये मत भूल जाइएगा कि अब सूरज प्रताप सिंह के नाम का सिंदूर हमारी मांग में भी है। बेशक सूरज प्रताप अब आपके हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप उनका ख्याल रखेंगे। ये है तिजोरी की चाबियां। इसमें सिर्फ कीमती जेवर ही नहीं, इस घर के पूर्वजों की आन है। अब इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है।
यहाँ क्या कर रहे हो? लैला मजनू शीरीन फरहान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और मंगत और मोहिनी की तो बात ही कुछ नहीं रही। हम 6 महीने बाद मिलने वाले थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। भाई इतने हसीन खजाने को कोई और लूटे, ऐसा मंगत कैसे होने दिया? जाओ, मेरे पति आ जाएंगे। अरे आने दो समीरजादे को, उससे भी तो पता चले कि इस खजाने की चाबी सिर्फ मंगत के पास क्या है। बकवास कर रहे हो तुम? जाओ जाओ। इसका सर दुख रहा है। इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? दाइमा नहीं तो मुझे बचपन से संभाला है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत ने तुम्हें डराया हो। सरकार, ये सफर से बहुत थक गई है। फिक्र मत करो, दाइमा तुम्हें ठीक कर देंगे। मंगत कहाँ है? तो तुम उस छिछोरे से बहुत प्यार करती हो। मैं सिर्फ मंगत से प्यार करती हूँ और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, इसलिए यहाँ मुझे लेने आया था। बताओ तुमने मंगत का क्या किया? मंगत, तुमने भेष बदलना कब से सीखा? तुम्हारे इस चोर के हाथ एक करामाती किताब लगी है, और इसी किताब में से कुछ मंत्र पढ़कर मुझे शक्तियां हासिल हुई। जरा सोचो, अगर इस किताब की सारी राशियों की मैं चोरी करूंगा तो इस कायनात की सारी शक्तियां मेरे कदम चूमेंगी। पंछी भी आकाश में उड़ने से पहले मेरी परवानगी मांगेंगे। अब मैं तुम्हें इस पूरे षड्यंत्र रचने का कारण बताता हूं। सूरज प्रताप के पास उसके पूर्वजों का खजाना है, और उस खजाने में एक नायाब पत्थरों की माला है, और वो माला सारे नक्षत्रों को अपने वश में करने की शक्ति रखती है। और इस किताब में उन सभी शक्तियों को जगाने की क्रिया लिखी गई है। तुम मुझे वो माला ला कर दोगी, क्योंकि अब मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। तंत्र की ताकत से पूरी दुनिया की शक्तियां अब मेरी इस मुट्ठी में होंगी। मंगत, तुमने मुझे फिर से अपने झूठ के जाल में फंसा लिया, और मैं भी कितनी पागल हूं। तुम्हारे प्यार में अंधी होकर किसी और के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगा बैठी। मंगत, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सूरज प्रताप की सारी दौलत टूटने के बाद मुझसे शादी करोगे। बताओ, ये बात सच थी या फिर बाकी बातों की तरह तुम्हारा झूठ? देखो मोहिनी, शादी जैसी बात के साथ मैं मजाक कैसे कर सकता हूं? अब तुम्हें उस अमीरजादे के बिस्तर में अपनी जवानी लुटाने की कोई जरूरत नहीं। कहीं उसने तुम्हें छुआ तो नहीं? नहीं, शादी होने के बाद हम सीधा कुलदेवी की मंदिर गए थे। मोहिनी, आज रात तुम मुझे वो पत्थरों की माला ला कर दोगी, और किसी भी बहाने से उस अमीरजादे से दूर रहोगी, वरना मैं चुटकी बजाकर उसकी लाश पर तांडव करूंगा। और वैसे भी तुम्हारे इस आलीशान महल के अंदर एक ऐसा कमरा तो होगा जहां पर मैं अपनी तंत्र साधना पूरी कर सकूं।
आप यहाँ आधी रात को क्या कर रही हैं? मैं अपने गहने रखने आई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? विदाई की घड़ियों ने मेरी नींद चुरा ली है। मोहिनी, ओ तो आप यहाँ हैं? जी। ये महल एक भूल भुलैया की तरह है। यहाँ लोग अक्सर खो जाते हैं। अगर ये भूल भुलैया की तरह है तो फिर आप अपनी बेशकीमती चीजें यहाँ पर क्यों रखते हैं? आप अपने बारे में बात कर रही हैं या इस तिजोरी के बारे में? अगर दोनों पर हो तो? इस तिजोरी की जगह इस महल के कोने में है, लेकिन आपकी जगह हमारे दिल में है। आप हमसे इतना प्यार करते हैं? शादी का मतलब है प्यार और विश्वास। हम आपसे प्यार करते हैं और हमें विश्वास है कि आपके कदम इस महल की तकदीर को बदल देंगे। करामती किताब से अंधेर नगरी का रास्ता खुलता है। सही मोड़ तुम्हें विधाता बना सकता है और गलत मोड़ नरक का कीड़ा। बंदर के हाथों हीरो की माला लग गई। अफसोस तुमने गलत पन्ना चुना। तुम ये नहीं जानते तंत्र के भी कुछ उसूल, कुछ नियम। मेरा वध करके तुमने उनका उल्लंघन किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बड़ी बेरहम सजा मिलेगी। वध के बदले वध। जब तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा तो इस किताब को तुम क्या करोगे? सब्र का फल मीठा होता है। पंडित जी ने हमसे आशीर्वाद देते वक्त कहा था कि पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें 14 रातों तक एक दूसरे से अलग रहना होगा। इसलिए 14 रातों तक हमें जाप करना होगा। इसलिए आप रोज रात को नींद में हमारे सपने देखते हुए सो जाइए और हम इस महल के किसी भी कोने में सारी रात बैठ के जाप करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? ये सब हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं।
हम चलते हैं। हम नहीं जानते थे कि इतने हसीन चेहरे के पीछे इतनी श्रद्धा और क्षमता भी है। मंगत, मंगत, मंगत कहाँ हो तुम? मोहिनी, मंगत, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे खून के फर्श पर गिरे बूंदों के कारण मैं फिर लौट कर आ गया। लौट कर आए मतलब? किताब में लिखी क्रिया करते वक्त गलती से नर्क का दरवाजा खुल गया। और जिस तांत्रिक को मारकर ये किताब चुराई थी मैंने, उस तांत्रिक की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आ गई। सजा के तौर पर मेरे बदन से मेरा मांस कुरेद कर ले गया। मेरी किस्मत अच्छी है, तुमने अनजाने में तुम्हारा खून टपकाकर मुझे बचा लिया। लेकिन यह अधूरा शरीर मेरे कुछ काम का नहीं। ना तो मैं रूप बदल सकता हूं, ना इस किताब के रहस्य का उपयोग कर सकता हूं। मेरे शरीर को पूरा करने के लिए मुझे खून चाहिए, मर्दों का खून। पागल हो गए हो, पागल। हम दोनों कितने खुश थे, हाँ? ये हवेली को लूटकर जिंदगी भर खुशी खुशी रह सकते थे। लेकिन नहीं, तुम ये तांत्रिक विद्या पाने के लिए पागल हो रहे थे ना? अब ये किताब ही मैं जला दूं। रुक जाओ मोहिनी, ये किताब अगर बर्बाद हो गई तो मेरा शरीर भी बर्बाद हो जाएगा। मेरी क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो मैं क्या करूं? मेरे खून के लिए तुम्हें कई लोगों का खून बहाना होगा। मेरी जिंदगी के लिए कईयों को मौत के घाट उतारना होगा मोहिनी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता मोहिनी, मुझे इस नरक से बचाओ। मेरी मदद करो, वरना मेरी मौत निश्चित है। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता मोहिनी, मुझे इस नरक से बचाओ। मेरी मदद करो, वरना मेरी मौत निश्चित है।
मोरनी बागा मा डोले आधी रात को। इस वक्त या तो परी घूमे या तो भूतनी। चांदनी रात में किसी को अपनों बनाने को जी करे है? जी तारो नाम क्या है? मनमोहिनी। मनमोहिनी? ये तो गयो। तारो जैसा सुहाना रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। मारो एक और रूप कहाँ देखो है तेने? मोहिनी जी आप ठीक तो हैं? जी, वो बस थोड़ा सर दर्द और थकान हो रही थी। ये सब रात भर जागने का नतीजा है। आप मेरी चिंता मत करिए, हम बस हाथ मुंह धोकर आते हैं। अच्छा सुबह हो गई, मैं जरा टहलने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी लौटो। जी सुनो, जरा ऊपर आना। क्या हुआ? गायत्री देवी, आप चिल्लाई क्यों थी?
अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लीजिए। हर औरत का एक सपना होता है कि सोने जैसा घर हो, हीरे जैसा पति हो। हमें वो सब कुछ मिल चुका है। बस अब हमारी एक ही मनोकामना है कि हम आपको इस घर का वारिस दे सकें। लेकिन ये 14 रातों का वनवास कैसे कटेगा? आपके यहाँ पे आने की कोई खास वजह? क्षमा चाहती हूँ, मगर ये यंत्र आपको देना बहुत ज़रूरी था। गायत्री, आप अच्छी तरह से जानती कि मुझे इस यंत्र तंत्र से कितनी ज्यादा चिढ़ है। सवेरे के सपने अक्सर सच होते हैं। हमने एक भयानक दृश्य देखा है जो हम आपको सुनाना नहीं चाहते। बस ये विनती करती हूँ कि आप ये यंत्र अपनी सुरक्षा के लिए रख लीजिए। शिव जी आने वाली बुरी बला को टाल देंगे। बुरी बला के लिए मेरी बंदूक ही काफी है। दीदी सा, दीदी सा, हमें दीजिए। ये लीजिए। दीदी सा ठीक कह रही हैं। हमारा मन भी यही कहता है कि आपको ये यंत्र रख लेना चाहिए। हमारे लिए रख लीजिए। सरकार, मिथिया कल रात से गायब है और बनवारी का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है बनवारी काम पे ना आया हो। लेकिन उसका चप्पल और औजार तो हमारे आंगन में पड़े हैं सरकार। और हाँ सरकार, आसपास के लोगों का कहना है कि कल रात एक भूतनी मिथिया को हाथ पकड़ कर ले गई। लगता है सुबह सुबह तुम्हारी अकल घास खाने गई है। ये भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। इस महल की सुरक्षा दुगनी कर दो, कोई चोर लुटेरा होगा। और अगर तुम्हें कोई दिखे तो मुझे बता देना। वैसे भी काफी अरसा हो गया मेरी बंदूक से गोली नहीं चली। हमें लाश की जरूरत है। गांव वाले ठीक कहते हैं, भूतनी यहीं पर है। मुझे सरकार को बताना पड़ेगा।
दरवाजा खोलिए सरकार। सरकार क्या है? गजब हो गया सरकार। सरकार अभी अभी मैंने उस भूतनी को अपनी आंखों से देखा सरकार, और इस वक्त वो हमारे बगान में घूम रही है। चलो। सरकार मैंने उस भूतनी को यहीं कहीं देखा था। मुझे कुछ करना होगा वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। क्या? मालकिन आप? और ये दरिंदा कौन है? मैं अभी सरकार को खबर करता हूं। बंजारिन के बीच में यहाँ क्यों पड़ी है? मोहिनी, ये सब क्या हो रहा है? देखो मोहिनी देखो, अब मेरे शरीर पर पूरी तरह से मांस आ चुका है।
अब चमड़ी मिल जाए तो पूरी तरह से इंसान लगूंगा। मोहिनी, तुमने कई लोगों का खून करके मुझे एक नई जिंदगी दी है। विद्या कल रात से गायब है और बनवारी का भी कहीं कुछ पता नहीं चला। अब एक आखिरी लाश की जरूरत है, पर अब किसी ऐसे वैसे को मत लाना। अब मेरी रगों में राजसी खून दौड़ेगा। एक आखिरी लाश और तुम्हारा आखिरी शिकार होगा वो अमीरजादा सूरज प्रताप सिंह।